In the name of Allah, the Merciful, the Magnificent. Assalamu alaikum viewers. Viewers, you are watching English with Muhammad Rafi Chaudhary. Viewers, our topic is punctuation. Punctuation में we are going to discuss use of full stop. Viewers, full stop का सिंबल आपके सामने है. Viewers, full stop बात की तकमील सेंस के मुकम्मल होने वाले फ़िक्र के एंड में इस्तेमाल किया जा सकता है. और ये किन फ़िक्रों के एंड में इस्तेमाल किया जा सकता है व्यूअर्स, आइए उन्हें देखते हैं. एट द एंड ऑफ अ डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. व्यूअर्स, इसको डेक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं. एट द एंड ऑफ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं. एट द एंड ऑफ एन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच के एंड में भी हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. एट द एंड ऑफ एब्रीविएशंस, और एब्रीविएशंस के एंड में भी व्यूअर्स हम फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं. आइए इनका वन बाई वन यूसेज देखते हैं. एट द एंड ऑफ असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस, असर्टिव या डेक्लरेटिव सेंटेंस के एंड में इसके यूसेज को देखते हैं. लेट अस सी व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस. व्यूअर्स, असर्टिव सेंटेंस को उर्दू में बयानिया फ़िक्रा कहते हैं. इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन अबाउट फैक्ट्स अबाउट समथिंग. ये किसी चीज़ के बारे में कोई बयान हो सकता है, खबर हो सकती है और हक़ाइक़ पर मबनी इंफॉर्मेशन हो सकती है. इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. व्यूअर्स, असर्टिव सेंटेंस सादा मुस्बत फ़िक्रा होता है या नेगेटिव मनफी फ़िक्रा भी हो सकता है. व्यूअर्स, असर्टिव सेंटेंस की पहचान देखें. असर्टिव सेंटेंस नॉर्मली स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट. नॉर्मली ये व्यूअर्स सब्जेक्ट से शुरू होते हैं. एंड्स एट फुल स्टॉप. और व्यूअर्स, असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप पे एंड होता है. यानी हम सेंटेंसेस में से असर्टिव सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. ही स्टडीज़ गुड बुक्स. ही सब्जेक्ट है और सेंटेंस कंप्लीट हो गया. वो अच्छी किताबें पढ़ता है. बात की तकमील हो गई, मफहूम क्लियर हो गया, सेंटेंस कंप्लीट. और ये एक स्टेटमेंट है व्यूअर्स, तो इसलिए हम इसके एंड में फुल स्टॉप यूज़ करेंगे. तो व्यूअर्स, बाकी एग्जांपल्स आप खुद देख लीजिएगा. एट द एंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी फुल स्टॉप यूज़ करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंस इन उर्दू इज़ कॉल्ड हुक्मिया फ़िक्रा. उसे हुक्मिया फ़िक्रा कहते हैं. इट एक्सप्रेसेस सम ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल और प्रोहिबिशन. इम्पेरेटिव सेंटेंस में कोई हुक्म दिया जा सकता है, कोई इल्तिजा की जा सकती है, गुजारिश की जा सकती है, नसीहत की जा सकती है, उसमें तजवीज़ दी जा सकती है, उसमें किसी बात से रोका जा सकता है. इम्पेरेटिव सेंटेंस व्यूअर्स नॉर्मली स्टार्ट्स विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये सब्जेक्ट से नहीं शुरू होते व्यूअर्स, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होते हैं. पहचान को आप लोगों ने ज़हन में रखना है. एंड्स एट फुल स्टॉप, और ये भी फुल स्टॉप पे एंड होते हैं. एग्जाम्पल देखें व्यूअर्स. वॉक फास्ट, तेज चलो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट हुआ और ये हुक्म भी हो सकता है और ये दरख्वास्त भी हो सकती है. और इसके एंड में व्यूअर्स हमने फुल स्टॉप यूज़ करना है. यही सेंटेंस व्यूअर्स इस तरह भी हो सकता है, प्लीज़ वॉक फास्ट. तो तब भी जो हमने सेंटेंस है ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा, हम उसके एंड में फुल स्टॉप ही यूज़ करेंगे. टर्न टू राइट, दाईं तरफ मुड़ो. ये नसीहत भी हो सकती है, हुक्म भी हो सकता है. फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ और व्यूअर एंड में फुल स्टॉप लगाएंगे क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस है. व्यूअर्स, नेक्स्ट, फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच. व्यूअर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपने सुना होगा. किसी की बात को उसी के अल्फाज से बयान करने को डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं और उसके अल्फाज को चेंज करके रियल स्पीकर की जगह अपने वर्ड्स में बयान करने को इनडायरेक्ट स्पीच व्यूअर्स कहते हैं. व्यूअर्स, डायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चंस भी होते हैं व्यूअर्स, उनको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बयान करते हैं तो फिर उनको क्वेश्चन नहीं रहने देते. उन फिक्रों के एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते व्यूअर्स, उनके एंड में भी हमने फुल स्टॉप यूज़ करना है. डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी जाती है और इनडायरेक्ट स्पीच को बगैर इन्वर्टेड कॉमर्स के लिखते हैं. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं. व्यूअर्स, ये अपने सामने एक डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है. ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमर्स, हैव यू ऑलरेडी मेट मी, साइन ऑफ इंटरोगेशन, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज. व्यूअर्स, ये डायरेक्ट स्पीच है. देखें, इसमें क्वेश्चन किया गया है, क्या तुम मुझे पहले मिल चुके हो. तो व्यूअर्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन एंड में आया. जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो व्यूअर्स हम उसके आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे. व्यूअर्स, एक और पहचान के लिए याद रख लें कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो क्वेश्चन को चेंज किया जाता है उसके मोड को चेंज किया जाता है व्यूअर्स. तो ऐसे फिक्रों के
जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें एस्क आएगा, उनमें इंक्वायर्ड वगैरह जैसे अल्फाज आएंगे, तो हमने वहाँ फुल स्टॉप लगाना है व्यूअर्स। इसके बाद व्यूअर्स फुल स्टॉप इज यूज एट द एंड ऑफ एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस के एंड में व्यूअर्स फुल स्टॉप को यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट का एब्रीविएशन बनाएंगे जैसे हम कॉमनली यूज़ करते हैं GOVT, फुल स्टॉप लगाएंगे। मिस्टर का एब्रीविएशन बनाएंगे MR, तो फुल स्टॉप लगाएंगे उसके एंड में। मिसिस का बनाएंगे MRS, फुल स्टॉप लगाएंगे। पाकिस्तान का बनाया तो PAK, फुल स्टॉप लगाया। बिकॉज इसमें एक बात याद रखने वाली है, फुल स्टॉप इज नॉट यूज एट द एंड ऑफ द एब्रीविएशंस ऑफ द नेम्स ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो बैन अवी इदारे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उनका जब भी हम बनाएंगे एब्रीविएशंस तो उनके एंड में हम फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे PAF, UNO, इनके बाद हम फुल स्टॉप यूज़ नहीं करेंगे। व्यूअर्स आपके लिए एग्जांपल दी, एक्सरसाइज दी गई है, इसको व्यूअर्स आप सॉल्व करेंगे। पिछले रूल्स जो फुल स्टॉप के बताए हैं उनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। व्यूअर्स अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे रेलिवेंट जितने टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस आपको मौसूल होती रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।